स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। क्लास 9th की गणित में आज हम लोग पहले चैप्टर का तीसरा वीडियो देख रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने वास्तविक संख्या चैप्टर का जो नाम है हमारे वास्तविक संख्या का पहला पार्ट इंट्रोडक्शन देखा, जिसमें हमने देखा कि वास्तविक संख्या मुख्य रूप से दो ग्रुपों का सम्मिलन है, दो ग्रुपों का संग्रह है, कलेक्शन है, परमेय और अपरमेय, यानी रैशनल और इरेशनल। तो रैशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, ये हम दो वीडियोस में देख चुके हैं अच्छे से। जिन बच्चों ने ना देखा हो वो प्रीवियस वीडियो यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लेंगे तो उन्हें सारी बातें समझ में आ जाएंगी। आज हम लोग जो है 9th क्लास की गणित में तीसरा पार्ट तीसरा वीडियो में देखने जा रहे हैं। किसी संख्या का जब दशमलव प्रसार करते हैं तो उस दशमलव प्रसार के रूप कितने प्रकार से हो सकते हैं। अगर आप इस दशमलव प्रसार के रूप को समझ गए अभी कुछ देर में, तो आप परमेय और अपरमेय का जो क्लासिफिकेशन है, मीन्स वर्गीकरण है, मीन्स बंटवारा है, वो भी हम अच्छे से समझ जाएंगे। क्योंकि जो परमेय संख्या है, जो अपरमेय संख्या है, यानी रेशनल और इरेशनल, इंग्लिश भी समझते रहेंगे साथ में, इनका दशमलव प्रसार के आधार पर वर्गीकरण ज़्यादा पूछा जाता है या इसके आधार पर हम अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो दशमलव प्रसार के रूप को डिटेल में आइए फटाफट देखते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहला आपको देखना होता है आवर्ती आवर्ती रूप, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिपीटिंग। ध्यान से बातों को समझेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश इसलिए लिख देता हूँ क्योंकि किताबों में अगर लिखा हुआ मिले तो हमें घबराहट ना हो। इसी को रिकरिंग भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये सब तमाम शब्द हैं जिनको देखकर हमें बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, ये सब एक ही बात है। तो आवर्ती रूप, रिपीटिंग फॉर्म या रिकरिंग फॉर्म, ठीक है ना। ये समझना है कि आवर्ती किसी दशमलव प्रसार का आवर्ती रूप क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, ये पहला हम पढ़ने जा रहे हैं आवर्ती रूप। फिर इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अनावर्ती, जैसे सत्य का उल्टा असत्य होता है। तो ये बहुत आसान है, नाम से ही क्लियर है आवर्ती। जैसा कि आप बचपन से भाग करते आए हैं, गुणा सब चीज़ करते आए हैं। अगर हम किसी संख्या से, जैसे 10/3, अगर मैं कहूँ कि 10 को 3 से भाग दीजिए, तो आप इसी तरीके से भाग देते आए हो। ये देखिए 3/10, 3 त्रिका 9, फिर एक आया, आपने दशमलव लगाया। अब दशमलव लगाने के बाद क्या बढ़ा, 0। फिर आप करेंगे तो 3 त्रिका 9, फिर एक रिमाइंडर आया, फिर दशमलव लगा चुके हैं तो 0 बढ़ा देंगे, फिर ये 3 आएगा, आप देख रहे हैं, फिर आप 9 लिखोगे, फिर एक आएगा, फिर 10, फिर ये 3, यानी ये चीज़ ऐसे बढ़ती जाएगी लगातार। तो जब ये दशमलव का रूप हमें देखने को मिला जहाँ पर कोई एक अंक या दो अंकों का समूह भी कभी कभी यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो 3 है दशमलव के बाद वाला, ये बार बार रिपीट होता चला जा रहा है। यहाँ पर प्रेजेंट एग्जाम्पल में जो वर्तमान उदाहरण मैंने लिया उसमें एक अंक बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब दोहरा रहा है, पुनरावृत्ति कर रहा है। और कभी कभी दो अंकों का समूह, जैसे दशमलव के बाद 2 5 2 5 2 5 2 5, कभी कभी 3 अंक भी रिपीट होते हैं, दशमलव 1 2 5 1 2 5 1 2 5, समझ रहे ना। तो इस टाइप का जब दशमलव का प्रसार देखने को मिलता है तो इस टाइप के प्रसार को हम क्या कहते हैं, आवर्ती रूप। हमें कोई परिभाषा यहाँ नहीं लिखनी है, परिभाषा स्वयं लिख लेंगे अगर हम समझ गए। यानी हम इसकी परिभाषा देने के बारे में सोचें तो किसी संख्या के दशमलव प्रसार का वह रूप जिसमें दशमलव के बाद एक अंक या कुछ अंकों का समूह बार बार रिपीट होता है, पुनरावृत्ति करता है, तो उस प्रसार को हम आवर्ती रूप कहते हैं। आवर्ती रूप समझ में आ गया होगा। रिपीटिंग फॉर्म या रिकरिंग फॉर्म ऑफ एनी डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये पहला टाइप था दशमलव प्रसार का, जो कि आपको समझ में आ गया। बहुत सारे उदाहरण हैं, मैंने केवल एक उदाहरण आपको दे करके समझाने की कोशिश की है। और मैं लिख नहीं रहा हूँ, परिभाषाएं बीच में बोल देता हूँ, आप चाहें तो उनको रिपीट करके वीडियो रोक करके देख करके लिख सकते हो। तो आवर्ती रूप जो आपने देखा उसका परिभाषा मैं फिर से एक बार बोलता हूँ। किसी संख्या के दशमलव प्रसार का वह रूप जिसमें क्या देखने को मिलता है, जिसमें दशमलव के बाद एक अंक या कुछ अंकों का समूह बार बार पुनरावृत्ति करता है या होता है, तो दशमलव प्रसार के इस रूप को हम
आवर्ती प्रसार या आवर्ती रूप कहते हैं। क्लियर हुआ। अब इसी का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट की जब वो रिपीट ना करे, तो जब रिपीट नहीं करेगा तो वो अनावर्ती हो जाएगा। अब अनावर्ती को आइए हम लोग डिटेल में देखते हैं। अनावर्ती, अनावर्ती रूप, आगे रूप लगा लेना है, नॉन रिपीटिंग, यही रिपीटिंग का जस्ट अपोजिट नॉन रिपीटिंग। तो अनावर्ती रूप क्या होता है किसी दशमलव प्रसार में, जाहिर सी बात है कभी कभी जब हम भाग देते हैं दशमलव के कुछ अंक बाद प्रोसेस हमारा रुक जाता है, मीन्स हमें रिमाइंडर 0 मिल जाता है। लेकिन जो अभी मैं उदाहरण दे रहा था उसमें आप बार बार भाग करते जाओगे तो भी दशमलव 0 आने वाला नहीं है। हाँ, एक चीज़ जो है वहाँ मिस हो गई, वो मैं बताना चाहूँगा आपको, यहाँ पर बता दूँ कि अभी जो हम लोग जो है 10 को 3 से भाग दे रहे थे तो परिणाम क्या आया था, 3.333333। तो जो अंक बार बार रिपीट होता है उसको हम किस तरह से लिख कर प्रदर्शित करते हैं, उसके ऊपर एक लकीर खींच देते हैं, और इस लकीर का मतलब हो गया, ये ध्यान दीजिएगा, ये अनंत तक है, रिपीट होता है। इस लकीर का मतलब हो गया, इसको हम पढ़ते हैं बार, क्या पढ़ते हैं, बार। तो 3.3 बार, और कुछ किताबों में आपको इसके ऊपर बिंदी लगा हुआ मिलेगा, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये देखिए, इसका भी मतलब वही हुआ। अब जैसे मैं लिख दूं, इधर देखिएगा आप सभी लोग कि 5.23 और इसके ऊपर लगा दें बार, ये आपको दिख रहा होगा 5.23 और उसके ऊपर लगा दे बार। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस तरह से दिख रहा होगा, 5 के बाद 2 और 3 के ऊपर लाइन खींची हुई है, यानी 2 3 2 3 2 3, ये बार बार रिपीट होगा। तो जितने यहाँ पर देखिए 2 अंकों का समूह है, हो सकता है 3 अंकों का समूह हो सकता है 4 अंकों का समूह हो। तो ये जो बार है ये हमारा निरूपण है, रिप्रेजेंटेशन है। इतने लंबे को लिखने से अच्छा है शॉर्ट में, ये सूक्ष्म रूप, देखिए हर चीज़ का सूक्ष्म रूप बनाया जाता है। तो यहाँ चाहे उस अंक के ऊपर एक लकीर खींच दी जाए या उस अंक के ऊपर एक बिंदी रख दी जाए तो भी बात वही होगी। 5.23 के ऊपर ऐसे 2 के ऊपर भी बिंदी, 3 के ऊपर भी बिंदी, तो भी वो यही बात बता रहा है। तो ये एक छोटी सी बात मैं आपको थोड़ा सा वहाँ पीछे एग्जाम्पल में नहीं बताया, नया निरूपण जरूरी था जानना कि अगर रिपीटिंग, याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर रिपीट हो रहा है तो रिपीटिंग, जब अंक बार बार रिपीट होगा दशमलव के बाद तो वो कौन सा रूप होगा, रिपीटिंग फॉर्म होगा, आवर्ती रूप होगा। आवर्ती मतलब पुनरावृत्ति करना, बार बार दोहराना। तो यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक भी दोहरा सकता है और 2 अंकों का समूह भी दोहरा सकता है, 3 अंकों का समूह भी दोहरा सकता है। तो दशमलव का ये निरूपण जो दिख रहा है, रिप्रेजेंटेशन, ये भी हमें समझना बहुत ज़रूरी था कि जो अंक रिपीट करते हैं उनका सूक्ष्म रूप ये होता है, उनके ऊपर एक लकीर खींच जाती है और उनको हम लोग बार पढ़ते हैं या उसके ऊपर बिंदी भी लगा देते हैं। तो आपने ये देखा, और भी चाहे तो उदाहरण दे करके थोड़ा और भी समझ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर लिख दिया जाए 0.5721 और इसके ऊपर बार लगा दिया जाए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 5.721 को रिपीट होना है कई बार, 721 721 721 721, और ये ख़त्म नहीं होगा, इस तरीके से चलता रहेगा। तो जिन अंकों के समूह पर लकीर खींची हुई है इसका मतलब वही अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं। 721 देख रहे हैं आप, ये 721 721 721 721 बार बार रिपीट हो रहा है। तो उम्मीद है आपको आवर्ती एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अनावर्ती पर आते हैं। तो अनावर्ती नॉन रिपीटिंग जस्ट उल्टा है किसका, आवर्ती का। तो अभी तक हम क्या देख रहे थे, ये देख रहे थे कि दशमलव का ऐसा प्रसार जिसमें दशमलव के बाद अंकों का पुनरावृत्ति हो रहा था, लेकिन यहाँ पर अंकों का पुनरावृत्ति नहीं होगा, जाहिर सी बात है, अपोजिट है। अब इसका एग्जाम्पल जैसे हम आपसे कहें तो एग्जाम्पल बन जाएगा 5 को 4 से 4 से डिवाइड करें। आइए डिवाइड करते हैं। तो 4 से अगर हम 5 को डिवाइड करेंगे तो 4 एकन्नम 4, एक आया, आपने दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 4 दूनी 8, फिर कितना आया 2, दशमलव लगा चुके हैं, 0 यहाँ बढ़ जाएगा, 4 का पहाड़ा 20 में 4 पंचे 20, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। अब क्या यहाँ पर वो घटना घटी, दशमलव के बाद जो है अंक दोहरा रहे हैं बार बार, ना तो दोहरा रहे हैं
जब दोहराएंगे तभी रिपीट होगा। तो यहाँ कहने का मतलब दशमलव के कुछ सीमित अंक होंगे दशमलव के बाद। तो जब दशमलव के बाद कोई अंक नहीं दोहराएगा तो वो सीमित रह जाएगा, और ऐसे रूप को हम क्या कहते हैं, अनावर्ती कहते हैं, नॉन रिपीटिंग कहते हैं। देखिए रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग नाम से ही क्लियर है। रिपीटिंग का मतलब हुआ कि दशमलव के बाद कोई एक अंक या हो सकता है अंकों का कुछ समूह बार बार रिपीट कर रहा होगा और दशमलव रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा होगा। लेकिन इस तरीके से जबकि रिमाइंडर हमारा जीरो, और ये चीज़ आप समझ ही रहे हैं कि रिपीट तभी नहीं करेगा जब वो रिमाइंडर जीरो दे देगा, यानी प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाएगा दशमलव के कुछ अंक बाद। दशमलव के 2 अंक या 3 अंक तक प्रोसेस चलेगा और यहाँ पर अंक रिपीट नहीं होगा। कहाँ के बाद? दशमलव के बाद। तो जब दशमलव का वह प्रसार, जैसे इसका मतलब यही हुआ कि 1.25, अगर हमसे पूछे कि दशमलव का ये संख्या दशमलव रूप में लिखी गई है और ये किस रूप का है, तो अगर इसके ऊपर बार लगा होता तब तो हम समझ जाते कि हाँ भाई रिपीटिशन हो रहा, लेकिन यहाँ पर बार नहीं लगा हुआ है तो इसलिए इसका कोई निरूपण भी नहीं है और अनावर्ती आपको समझ में आ गया होगा। तो बहुत सारे उदाहरण हैं, एक उदाहरण नहीं तमाम उदाहरण हैं जब आप देखेंगे कि वहाँ पर रिपीट नहीं होगा। अभी आपने 5 को भाग किया है, दूसरा उदाहरण भी देख लीजिए। दूसरा उदाहरण 7/2 ले लीजिए, यानी कि 7 को आपने किससे भाग कर दिया? 7 को आपने 2 से भाग कर दिया। जैसे 2 से 7 को भाग करो तो 2 तियाँ 6, 1 आया, दशमलव लगाया, 0 बढ़ा, 2 पंचे 10, यहाँ पर भी देखिए समाप्त हो गया तो 3.5 आ गया। यानी कि जब भी शेषफल 0 मिल गया तो इसका मतलब यही हुआ कि वो दशमलव का प्रसार जो दिख रहा है वो हमारा नॉन रिपीटिंग वाला है। तो उम्मीद है आपको रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग समझ में आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो में केवल इतनी ही बातें बताऊंगा। मेरा मानना यह है कि किसी एक बात को अच्छे से समझ लीजिए, आगे की चीज़ों को मैं फिर सारी चीज़ें मिला देंगे तो फिर समझने में आपको दिक्कतें होंगी। तो ध्यान दो, अभी दशमलव प्रसार के रूप हम लोग पढ़ रहे थे, हमने आवर्ती पढ़ा और अनावर्ती पढ़ा। अभी बाकी है क्या? 2 बाकी है। कौन कौन सा? मैं छात्रों, अभी जो है हमने 2 रूप पढ़ा है दशमलव प्रसार का, 2 रूप बाकी है, शांत और अशांत। तो चूंकि वीडियो बड़ा हो गया और मैटर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा अगर इसको भी इसी वक्त हम बता देंगे, तो बस केवल आप ये 2 चीज़ें अभी समझ लीजिए और इसको चाहे तो अपनी कॉपी में लिख लीजिए, विथ एग्जाम्पल उदाहरण सहित परिभाषा भी लिख लीजिए। मैंने कई बार रिपीट किया है, आप बोला है, आप उसको लिख सकते हैं। तो शांत और अशांत, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टर्मिनेटिंग, और जाहिर सी बात है आ लग गया तो अपोजिट हो गया, तो ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग को हम लोग जो है, यानी कुल मिलाकर दशमलव प्रसार के कितने रूप होते हैं? 4 रूप होते हैं, आवर्ती, अनावर्ती, शांत और अशांत। तो हमने रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग को समझ लिया है। अब हम लोग टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग को नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ऐसे छात्र जो पहला वीडियो ये देख रहे हैं तो वो कृपा करके पहले जो प्रीवियस 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, उसको देख लें तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। और जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लेंगे, और जो देख रहे हैं वो लगातार देखते रहेंगे। और ये दोनों मैटर हम लोग शांत और अशांत को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, यानी पार्ट 4 में देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।